हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश के समग्र अध्ययन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि परीक्षावाड़ी की किताब पर आधारित है। इसमें अभी तक इसके जितने भी मेजर टॉपिक थे उनको कवर किया जा चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें जिसका पहला चैप्टर जो आता है, उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन के बारे में है कि उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन कवर किया गया है, जिसको 3 लेक्चर में कवर किया गया है। इसमें लेक्चर 18, लेक्चर 19 और आज का जो लेक्चर है वो 20 लेक्चर है। उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त अवलोकन को कवर किया गया है। और इसमें जितने भी आपके चैप्टर जैसे कि 2, 3, 4, 5 जो ये जितने भी चैप्टर हैं आपको एक एक लेक्चर में कवर किए गए हैं। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे कि अनुसूचित जनजातियाँ कल्याणकारी योजनाएँ, ग्राम एवं नगरीय विकास, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, तो इनको 2 का एक मिला के एक चैप्टर किया गया है। तो इस तरीके से इनको कवर किया गया है। और जो बड़े लेक्चर थे उनको इस तरीके से कवर किया गया है। इसमें आपका मिनिमम 30 मिनट से मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपको प्रत्येक लेक्चर को कवर किया गया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षावाड़ी करके प्लेलिस्ट है, वहाँ आप इस परीक्षावाड़ी की प्रत्येक लेक्चर को प्रत्येक चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लास्ट होगा, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश की संक्षिप्त की है। आपको जब ये सीरीज शुरू की गई थी तब आपको पहले ही बता दिया गया था कि आपको प्रत्येक लेक्चर कवर कराने के बाद आपका पहला लेक्चर कवर कराएंगे, क्योंकि इसमें पूरी बुक का एक संक्षिप्त की है। आपने बुक को डिटेल में पढ़ लिया है तो आप इसको संक्षिप्त की तौर पर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको परीक्षावाड़ी की प्रत्येक लेक्चर के साथ ही आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की गई है कि आपका जैसे लेक्चर फर्स्ट है तो लेक्चर फर्स्ट के साथ तो उसकी पीडीएफ है, लेक्चर सेकंड के साथ उसकी पीडीएफ। तो इस तरीके से प्रत्येक लेक्चर की प्रत्येक पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये जो संक्षिप्तकी वाला चैप्टर था उसमें ABCD करके आपके पूरे टॉपिक को कवर किया गया है। तो इस तरीके से आप जो A से J तक के जितने भी टॉपिक थे उनको आपके लेक्चर 18 और लेक्चर 19 में कवर किया जा चुका है। अब आज हमारा जो इसका चैप्टर है, मतलब के चैप्टर के अंतर्गत प्रमुख व्यक्तित्व संक्षिप्तकी है, उसको कवर किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी आपके टॉपिक रह गए हैं उनको आज ही फिनिश किया जाएगा। यह आपका लास्ट लेक्चर होगा। यहाँ पर आपकी परीक्षावाड़ी की जो बुक है वो फिनिश होगी। अब आता है कि गौतम बुद्ध के बारे में दिया गया है कि गौतम बुद्ध जिन्होंने का जो समय काल रहा है वह 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहा है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा है। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया और पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, लेकिन बोधगया में ज्ञान यानी कि बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वो 35वें वर्ष बैसाख पूर्णिमा को। तो इनको कौन कौन सी चीज़ें हुई? पहला तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कि 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन। तो इतनी 3 लाइनों में इसमें 5-6 क्वेश्चन कवर होते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके के डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 3 लाइन में ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आता तो एग्ज़ाम में एक ही है, बौद्ध धर्म से तो रिलेटेड एक आपका 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस 3 लाइन में आपके 2-3 क्वेश्चन कवर होते हैं। आपको तो ये तीनों लाइन अच्छे से याद करनी है। अब आता है कि हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट रहते थे कहाँ पर? हर्षवर्धन के दरबार में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। फतवाए जहांगीरी व तारीफ है फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी कौन रहे हैं? वह वरन बुलंदशहर के। तोते हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। इनके गुरु थे कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास का जन्म हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ। अकबर के दीवान टोडरमल का जन्म लहरपुर सीतापुर में हुआ। अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ। अकबर के नवरत्नों में से एक कविराज बीरबल का जन्म कालपी जालौन में हुआ। अकबर के नवरत्नों में एक व हरिदास के शिष्य तानसेन का जन्म हुआ ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फैजी का जन्म आगरा में हुआ। मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में। नाना साहब का बचपन का नाम गोविंद था, लेकिन परिवार वाले उन्हें धोधो पंथ कहते थे। तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र था और इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था, जो कि बिठुर में हुआ था।
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भदेनी यानी कि 80 घाट वाराणसी में हुआ था और उनके बचपन का नाम मनु था और मनुबा मणिकर्णिका और पालन पोषण बिठूर में हुआ। पिता का नाम नाना साहब मोरोपंत था, पति का नाम गंगाधर था और उनके पापा उनको छबीली के नाम से पुकारते थे। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में हुआ, लेकिन काकोरी केस के तहत इन्हें फांसी दे दी गई गोरखपुर जेल में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन ये मूल निवासी उन्नाव के रहे। अशफाक उल्लाह रोशन सिंह का जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में। तेज बहादुर सप्रू का जन्म अलीगढ़ में हुआ। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का जन्म प्रयागराज में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय चंदौली में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु ताशकंद में हुई। कबीर के गुरु रामानंदाचार्य काशी में रहते थे, लेकिन उनका जन्म प्रयागराज में हुआ। कबीर का जन्म वाराणसी में। पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा द्वारा साखी सबद रमैनी शीर्षक की इनकी रचनाएं संग्रहित है बीजक में। सूरदास का जन्म सीरी यानी कि मथुरा में हुआ था और इनके गुरु वल्लभाचार्य रहे। तुलसीदास का जन्म राजापुर में यानी कि चित्रकूट में हुआ और इनके बचपन का नाम राम बोला था और इनके गुरु नरहरिदास थे। रैदास का जन्म सीर गोवर्धन वाराणसी में हुआ और उनके गुरु रामनंदानाचार्य रहे। प्रसिद्ध संत मलूक दास का जन्म कड़ा कौशाम्बी में हुआ। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज में हुआ। 2022 तक उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुल प्रधानमंत्रियों की संख्या 8 रही है और 2022 में उत्तर प्रदेश में भारत रत्न प्राप्त करने वाली कुल विभूतियों की संख्या 10 रही है। 2022 तक उत्तर प्रदेश से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल साहित्यकारों की संख्या 12 है और 2022 तक उत्तर प्रदेश से परम वीर चक्र प्राप्त करने वाले कुल वीर सपूतों की संख्या 4 होती है। तो इस तरीके से एक डेटा व्यक्तित्व के संदर्भ में दिया गया। अब आता है नेक्स्ट शिक्षा, साहित्य और पत्रिका संक्षिप्तकी के तौर पर। बेसिक शिक्षा में आता है कि प्रदेश में प्राथमिकी शिक्षा निदेशालय का गठन हुआ प्रयागराज में 1972 में। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय रहे हैं 2021-22 में 1,38,078। प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालय 2021-22 में रहे 86,430। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन प्रयागराज में 1981 में हुआ। सर्व शिक्षा स्कूल चलो अभियान सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान 2001 से 2002 के बीच में चला। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुपूरक पोषाहार की मिड डे मील योजना 1995 से शुरू की गई। मिड डे मील योजना में सूखे खाद्यान्न की बजाय पका पकाया भोजन योजना शुरू की गई 1 सितंबर 2004 से। शिक्षा के सार्वभौमिकरण व अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने हेतु शिक्षा मित्र योजना 2000 से 2001 के बीच हुई। केंद्र द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को राज्य में लागू किया गया जुलाई 2011 से। साक्षर भारत कार्यक्रम या मिशन 70 जिलों में 1 अक्टूबर 2009 से लागू किया गया। अब आती है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में आता है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन प्रयागराज में 1972 में हुआ। प्रदेश में हायर सेकेंडरी विद्यालय 2021-22 में 27,806 हुए। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन प्रयागराज में 1982 में हुआ। माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रदेश में एकमात्र पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज में 1980 से 81 में हुआ। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े इलाकों में बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 से चालू है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है 14 से 18 वर्ष के बच्चों के बीच, जो कि मार्च 2009 से चलता है। अब आता है उच्च शिक्षा के संदर्भ में कि राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं। वह 6 हैं, जिसमें 4 सामान्य, 1 कृषि और 1 विमानन आता है। राज्य में कुल डीम्ड विश्वविद्यालय 1 है। राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु कुल राजकीय विद्यालय 19 है। राज्य में कुल निजी विश्वविद्यालय 30 है। राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु निर्माणाधीन राजकीय विश्वविद्यालय 3 है, जिसमें सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ आता है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू है। प्रदेश का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला लखनऊ है। प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। प्रदेश सरकार का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ में 2009 में है। प्रदेश में कुल दिव्यांग विश्वविद्यालय 2 हैं, जो कि लखनऊ और चित्रकूट में है। राज्य विधानसभा के तहत प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालय 27 आते हैं।
अब आता है तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में। तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो प्रदेश में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय 3 है, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर आते हैं। प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 16 है। प्रदेश में कुल निजी इंजीनियरिंग कॉलेज 222 है। प्रदेश में राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाएं 147 से 18 है। प्रदेश में निजी पॉलिटेक्निक संस्थाएं 1155 हैं। प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 305 है। प्रदेश में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 2749 आते हैं। कृषि शिक्षा के संदर्भ में कि प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं, जिसमें 4 राजकीय, 1 राजकीय डीम्ड और 1 केंद्रीय आता है। स्वास्थ्य शिक्षा के संदर्भ में प्रदेश में राजकीय मेडिकल विश्वविद्यालय जो एलोपैथी के संदर्भ में 2 हैं, जिसमें लखनऊ और सैफई में है। प्रदेश में उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्तशासी मेडिकल एलोपैथी संस्थान 5 है। प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल एलोपैथी कॉलेज 45 हैं। प्रदेश में राजकीय वन्यजीव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 9 और 2 है। प्रदेश में राजकीय निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 8 और 60 है। प्रदेश के सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय अटल बिहारी चिकित्सालय विश्वविद्यालय लखनऊ है। प्रदेश में सभी आयुष मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर आता है। अब आता है पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में, जिसमें प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा इस दैनिक पत्र को चलाया गया था, जो कि बनारस अखबार है। उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार निकलता है आगरा से 1846 में। कवि बच्चन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदुस्तान 1885, नागरी नीरद व अभ्युदय पत्र के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय रहे। हिंदी साहित्य की अवगुण संपन्न व प्रसिद्ध संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ है सन 1900 में प्रयागराज से। 1900 से 1903 में सरस्वती का संपादन किया गया 5 विद्वानों की समिति से। 1903 से 1920 तक की सरस्वती के संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप, जो कि 1910 के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। आज दैनिक समाचार पत्र का सर्वप्रथम शुरू किया गया वाराणसी से 1920 में। वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला दैनिक जागरण पेपर सर्वप्रथम शुरू किया गया झांसी से 1942 में। उजाला हिंदी दैनिक सर्वप्रथम शुरू हुआ आगरा से 1948 में। हिंदुस्तान दैनिक हिंदी समाचार पत्र का शुरू हुआ 1932 में। बालवाणी द्वैमासिक व साहित्यिक भारती त्रैमासिक निकलती है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। खबरनाम मासिक व अकादमी त्रैमासिक निकलती है उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान से। राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश है। राज्य सूचना विभाग की विकास पर एक मासिक पत्रिका जो उत्तर प्रदेश संदेश आती है। राज्य सूचना विकास की विकास पर एक वार्षिकी जो है वह उत्तर प्रदेश है। राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका नया दौर है। और गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका आपकी कल्याण आती है, जो कि 1926 से प्रकाशित है। अब आता है आर्थिक परिदृश्य, जो कि एम टॉपिक के अंतर्गत आता है, जिसमें आता है समग्र विकास सूचकांक के आधार पर राज्य नियोजन द्वारा प्रदेश में 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। पूर्वी क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी क्षेत्र में 30 जिले, केंद्रीय क्षेत्र में 10 जिले और बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं। तो इस तरीके से इसके 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। क्षेत्रफल में इन दोनों क्षेत्रों का घटता क्रम देखा जाए तो यह पूर्व पश्चिम केंद्रीय बुंदेलखंडी है। फिर आता है कुल जनसंख्या में इन क्षेत्रों का घटता क्रम पूर्व पश्चिमी केंद्रीय बुंदेलखंडी। जनसंख्या घनत्व में इन क्षेत्रों का घटता क्रम पश्चिमी पूर्वी केंद्रीय बुंदेली। नगरीय आबादी के प्रतिशत में घटता क्रम पश्चिमी केंद्रीय बुंदेली पूर्वी। लिंगानुपात का घटनाक्रम आता है पूर्वी केंद्रीय पश्चिमी बुंदेली। जनसंख्या वृद्धि दर में इन क्षेत्रों का घटता क्रम में पश्चिमी केंद्रीय पूर्वी बुंदेली। कुल साक्षरता में इन क्षेत्रों का घटता क्रम बुंदेली केंद्रीय पूर्वी पश्चिमी। और महिला साक्षरता में इन क्षेत्रों का घटता क्रम केंद्रीय पश्चिमी बुंदेली पूर्वी आता है। प्रति व्यक्ति आय में इन क्षेत्रों का घटता क्रम पश्चिमी बुंदेली केंद्रीय और पूर्वी आता है। कुल खाद्यान्न की औसत उपज में इन क्षेत्रों का जो घटता क्रम है वह पश्चिमी केंद्रीय पूर्वी बुंदेली आता है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन में इन क्षेत्रों का घटता क्रम पश्चिमी बुंदेली केंद्रीय और पूर्वी है। सिंचित क्षेत्रों में की दृष्टि से इनका घटता क्रम पश्चिमी केंद्रीय पूर्वी बुंदेली आता है। फिर आता है बुंदेलखंडी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से इन क्षेत्रों का जो घटता क्रम है वह पश्चिमी केंद्रीय पूर्वी बुंदेलखंडी है। और समग्र विकास सूचकांक 36 जो कि मुख्य संकेतकों के आधार पर इन क्षेत्रों का घटता क्रम पश्चिमी बुंदेलखंडी केंद्रीय और पूर्वी आता है। अतः सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन से हैं, जैसे पश्चिमी व पूर्वी क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर और बलरामपुर है।
प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत 2011 से 12 में 29.43% और 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 32.9% आती है। प्रदेश में कुल कार्यशील आबादी के 67.8 मुख्य कामगार हैं, जिनमें 32.6% सीमांत कामगार हैं। प्रदेश में कुल मुख्य कामगारों में 29% कृषक हैं, जबकि 30.3% कृषि श्रमिक आते हैं। प्रदेश में कुल मुख्य कामगार में घरेलू व पारिवारिक उद्योग में लगे लोग 5.9% हैं। 2011 से 2022 के त्वरित अनुमानों के आधार पर स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान है उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा के आधार पर दिया गया है, जो कि 2022-23 के संदर्भ में है। यह डेटा आपका अपडेटेड होगा, तो इस डेटा को अभी स्किप कर देते हैं और जो आपका करंट अफेयर होगा उससे ये कवर किया जाएगा। जैसे कि अब इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो त्वरित अनुमान है और ये अनुमान जो दिया गया है तो इसमें आपका ये अपडेटेड है, तो इसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। तो अब आता है, इसमें पढ़ लेते हैं कि राज्य में व्यापार कर हेतु वैट सेवा प्रणाली का शुभारंभ किया गया था 1 जनवरी 2008 से। प्रदेश में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति को एक समेकित कर के रूप में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। माल एवं सेवा कर को पेट्रोल, डीजल, शराब, नेचुरल गैस आदि पर सभी तक पूर्ववर्ती लिया जाता है। वैट कर को केंद्रीय शुल्कों से देश का सर्वाधिक प्राप्ति होती है उत्तर प्रदेश को। प्रदेश में मंडियों की ई ऑक्शन और ई व्यापार प्रणाली शुरू की गई है मार्च 2016 से। इसमें 2021-22 के अकॉर्डिंग ये बैंक शाखाएं और ऋण जमा का अनुपात दिया गया है, जो कि बैंक शाखाएं 17,686 और ऋण जमा अनुपात 43.55% है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 8.8% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है, जिसमें पहला महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु का आता है। छठी आर्थिक गणना 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल उद्यम जो आता है वह आता है 66,83,905 है। छठी गणना के अनुसार राज्य में कुल उद्यमों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का जो क्रम है वह 41.59 लाख आता है, जिसमें 62.22% व 25.25% इसमें ग्रामीण और शहरी के संदर्भ में दिया गया। छठी गणना के अनुसार भारत में कुल उद्यमों में 11.43% के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। छठी गणना के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान आता है। छठी आर्थिक गणना के अनुसार उद्यमों में कार्यरत लोगों की संख्या 1,41,18,052 है। छठी गणना के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में उद्यमों की सर्वाधिक 53.14 लोग रोजगार प्राप्त है और क्रमशः ये 27.93% पूर्वी, 15.72% मध्य, 3.21% बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल में औसत उद्यमों की संख्या 27.74% है। छठी गणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक और सबसे कम उद्योगों का संख्या वाला क्रम आता है, जिसमें गाजियाबाद सर्वाधिक और सोनभद्र में सबसे कम है। छठी गणना के अनुसार कुल उद्यमों में हस्तशिल्प और हथकरघा का उद्यम 4.63% है। छठी जनगणना में सबसे अधिक और सबसे कम उद्यम वाले जिलों में आपका बरेली और चित्रकूट का स्थान आता है। सर्वाधिक और सबसे कम हस्तशिल्प या हथकरघा उद्यमों में वाले जनपद में बरेली और औरैया आता है। सर्वाधिक और सबसे कम रोजगार वाले जिलों में गौतम बुद्ध नगर व चित्रकूट आता है। देश में कुल अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। देश में कुल फैक्ट्रियों कारखानों में 6.48% के साथ उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर आता है, जो कि 2014 के अकॉर्डिंग है। सर्वाधिक पंजीकृत कारखानों वाले जिलों का क्रम जो देखा जाए तो इसमें गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर, गाजियाबाद द्वितीय नंबर पर आता है। औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 1981 में उद्योग बंधु का गठन किया गया, जिसे जून 2020 में इसे पुनर्गठित किया गया, जो कि एक इन्वेस्ट यूपी के नाम से जाना गया। प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को विकास हेतु पीपीपी मॉडल को अपनाया गया है, जो कि 2 जून 2007 से। राज्य को कुल जिलों में निवेश मित्र योजना 6 जुलाई 2009 से, जबकि सभी जिलों में यह लागू की गई 23 सितंबर 2022 से। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया है 2014 से। उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्पियों की जो संख्या है लगभग 30 लाख है। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की गई है 2017 में। राज्य में 3 एक्सपो मार्ट स्थापित किए गए हैं लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, भदोही में। प्रदेश में सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी 2018 से एक जिला एक उत्पाद योजना
शुरू की गई है और वस्तुओं के निर्यात के लिए सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 5 पर आया, जो कि 4.99% के हिस्से को कवर करता है। अब आता है उद्योग के संदर्भ में। उद्योग के संदर्भ में देखा जाए तो प्रदेश में पारंपरिक उद्योग के अंतर्गत आता है चीनी, सूती कपड़ा, सीमेंट, वनस्पति तेल। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाले उद्योग में हस्तकरघा, कुटीर उद्योग आता है। भारत व उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में बनी थी, वह प्रतापपुर देवरिया में। प्रदेश में कुल 158 मिलों में से कार्यरत चीनी मिलें 2021-22 के अकॉर्डिंग 120 रही हैं। देश में सर्वाधिक चीनी मिलें जो है वह महाराष्ट्र में है। गन्ना आधारित या प्रमुख उत्पाद आते हैं जैसे चीनी, गुड़, शक्कर, खांड, सीरा, शराब, केक व स्पेंट वास है। चीनी उद्योग में मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर व बस्ती मंडल, लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी आदि जिलों में आता है। प्रदेश में सीरे से अल्कोहल बनाने की कुल आश्वनियाँ या डिस्टिलीकरण जो है वह 72 है। प्रदेश में अन्य पदार्थों से अल्कोहल बनाने वाली आश्वनियाँ 1 आती है। गुड़ उद्योग के कहाँ स्थित है? गुड़ उद्योग आपका मुजफ्फरनगर, अयोध्या, मेरठ, सीतापुर, बरेली आदि में आता है। सीमेंट कारखाने आपके कजरहट व चुनार, मिर्जापुर, चुर्क या डल्ला, सोनभद्र, रायबरेली, गौरीगंज व जगदीशपुर, अमेठी, कासगंज, झांसी, टांडा, अम्बेडकर नगर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, प्रयागराज, बालीगढ़ में ये सीमेंट कारखाने आते हैं। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स के अंतर्गत आता है मडुआडीह, वाराणसी। इस्पात उद्योग में आता है गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर। रेल कोच कारखाना जो कि देश का तीसरा है वह लालगंज, रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना लालगंज, रायबरेली में स्थित है। अब आता है ऑटोमोबाइल उद्योग के संदर्भ में आता है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और लखनऊ में ऑटोमोबाइल उद्योग है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कल्चर या ईएमसी या जोन में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण आता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर, अमेठी में, भारत एक्सप्लोसिव या बारूद फैक्ट्री ललितपुर में है। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर, कानपुर में है। आयुध कारखाना जो कि झांसी में निर्माणाधीन है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री AK-203 राइफल निर्माणाधीन कोरबा, अमेठी में है। बेबली स्कॉट या ब्रिटिश गन फैक्ट्री संडीला, हरदोई में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये आपकी लखनऊ, मुंशीगंज व कानपुर में है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड आपकी जगदीशपुर, अमेठी में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड की जगह नैनो एरो स्पेस लिमिटेड नैनी, प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड व भारत पंप कॉम्प्रेसिस लिमिटेड नैनी, प्रयागराज में। GEC या वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी, प्रयागराज में। डीप फ्रीज मीट प्लांट आपका टुंडला, फिरोजाबाद में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ऑप्स्ट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड व टाटा मोटर्स ट्रंक प्लांट आपका लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरी कानपुर में आती है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट, सोनभद्र में। भारत स्टील रोलिंग मिल मेरठ में। सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली, सोनभद्र में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, प्रयागराज, रायबरेली, मनकापुर, गोंडा में। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में। ट्रांसफार्मर कारखाना आपका झांसी या मेरठ में। तेल शोधक कारखाना जो कि राज्य का प्रथम है वह मेरठ में आता है। तेल शोधक कारखाना जो कि राज्य का दूसरा है रिफाइनरी के संदर्भ में वह शंकरगढ़, प्रयागराज में प्रस्तावित है। फॉस्फेट उर्वरक कारखाना मगरवाड़ा, कानपुर व प्रयागराज में आता है। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स व यूरिया उर्वरक कारखाना जिसे शक्तिमान के नाम से जाना जाता है वह जगदीशपुर, अमेठी में है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफको फूलपुर, प्रयागराज में व आंवला, बरेली में है। हिंदुस्तान उर्वरक व रसायन लिमिटेड आपका गोरखपुर में है। अफीम कारखाना ओपीएम फैक्ट्री गाजीपुर में है। जूट कारखाना कानपुर नगर, शाहजहांबाद, गोरखपुर में। ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर में। कोयला खनन उद्योग सिंगरौली, सोनभद्र में। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर, गाजियाबाद में। कृषि संयंत्र कारखाना आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, लखनऊ में। डेयरी प्लांट आता है आपका कानपुर, नोएडा, अलीगढ़, प्रयागराज, झांसी, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कन्नौज, अयोध्या तथा मथुरा में ये डेयरी प्लांट कारखाना आता है। प्रदेश में केवल गाय दूध आधारित डेयरी प्लांट कन्नौज में है। वनस्पति घी उद्योग आपका कानपुर देहात, आगरा, कानपुर, हाथरस में। देसी घी उद्योग औरैया, हाथरस में। स्प्रिट व शराब उद्योग गाजियाबाद, उन्नाव, गोरखपुर, लखनऊ, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर में है। मैथा तेल उद्योग बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, बरेली, कन्नौज, जालौन में। चमड़ा उद्योग कानपुर नगर, आगरा, उन्नाव, कानपुर देहात, मेरठ, लखनऊ में। फुटवियर है जूता चप्पल उद्योग आगरा, कानपुर, गोरखपुर में। कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में। कागज उद्योग सर्वाधिक मुजफ्फरनगर में है। हाथ से कागज निर्मित उद्योग आपके मथुरा, कालपी, कागजी सराय में है। छपाई का फार्मा उद्योग फर्रुखाबाद में। इंद्रिया सुगंधित तेल उद्योग कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर।
कांच उद्योग आता है आपका बरजोई, नैनी, गाजियाबाद, मेरठ, मक्खनपुर में। कांच चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में। आभूषण उद्योग वाराणसी, कानपुर नगर में। मिट्टी खिलौना उद्योग आगरा, आजमगढ़, फतेहपुर में। बिस्कुट उद्योग जो आता है मोदी नगर में। फिर आता है दरी उद्योग बरेली, आगरा, अलीगढ़ में। कटहल दरी का उद्योग जो कि खास किस्म की है वह सीतापुर में। गलीचा या कालीन उद्योग भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में। माचिस उद्योग जो है आपका आता है बरेली, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर में। सुरमा उद्योग जो है वह बरेली में। साबुन उद्योग जो है कानपुर, आगरा, मोदी नगर, गाजियाबाद, मेरठ में। चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग आपका खुर्जा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, चिन्हट में है। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ में। कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग आगरा में। सजन पत्थर का कार्य मिर्जापुर, बांदा, सोनभद्र, चित्रकूट में। औषधि निर्माण उद्योग कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा में। पीतल बर्तन कलाई उद्योग आपका वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ और बड़ौत में आता है। पीतल ढलाई उद्योग जो है वह आता है मुरादाबाद में। पीतल मूर्ति उद्योग अलीगढ़, मुरादाबाद में। पीतल घंटी व घुंघरू उद्योग आपका जलेसर, एटा में है। पीतल बर्तन उद्योग मुरादाबाद, संत कबीर नगर, वाराणसी में। कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र मेरठ। ताला उद्योग का प्रमुख केंद्र अलीगढ़ आता है। चाकू उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वह रामपुर में है। लोहे का बाट उद्योग सहारनपुर, आगरा में। रंग रोधन और वार्निश उद्योग कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, लखनऊ, मथुरा में आता है। बीड़ी उद्योग मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, बांदा, चित्रकूट में है। तंबाकू उद्योग फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कानपुर, वाराणसी में। कत्था उद्योग बरेली में। सिगरेट निर्माण उद्योग सहारनपुर व गाजियाबाद में है। हौजरी वस्त्र उद्योग कानपुर, मेरठ में है। सूती वस्त्र व हथकरघा उद्योग जो है वह कानपुर, मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, गोरखपुर, टाडा, मगहर, मऊ, मुबारकपुर में है। प्राकृतिक शुल्क उद्योग आता है आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, लखीमपुर और वाराणसी में। रेशमी कपड़ा या साड़ी उद्योग जो है ब्रोकेड शिल्प के लिए वाराणसी, मऊ, मुबारकपुर, मिर्जापुर में। ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर, गाजियाबाद में। चिकनजरी जरदोजी उद्योग लखनऊ, रामपुर में। जामदारी, जरदोजी व चिकन, लखनऊ में। कंबल निर्माण उद्योग मुजफ्फरनगर में। बेंत फर्नीचर उद्योग बरेली में। लकड़ी का फर्नीचर उद्योग बरेली, हाथरस में। लकड़ी नक्काशी उद्योग सहारनपुर और नगीना में। लकड़ी खिलौना उद्योग वाराणसी, लखनऊ में। पत्थर के खिलौने चित्रकूट में। खेल सामान उद्योग मेरठ, आगरा, बरेली में। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर में है। बांसुरी उद्योग जो आता है आपका पीलीभीत में है। आंवलाबाद तत्संबंधी उद्योग प्रतापगढ़ में। पेठा उद्योग आगरा, प्रयागराज में। गजक रेवड़ी उद्योग लखनऊ में। पशुओं के सींग व हड्डी के बटन आदि शिल्प उद्योग संभल में। मूड़ा शिल्प उद्योग आपका गढ़ मुक्तेश्वर, हाड़पुर में आता है। अब आते हैं औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में, जैसे कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण या नोएडा के नाम से जिसे जाना जाता है वह गौतम बुद्ध नगर में 1976 में स्थापित हुआ। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण या बीडा जिसे भदोही 1981 में। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा, गोरखपुर में। इसके प्राधिकरण और इसके जो सेक्टर है, मतलब कि इसके जो हेडक्वार्टर है उनके बारे में पूछा जाता है कि जैसे बीडा, गीडा, सीडा ये दे दिया जाता है, ईडा या लीडा, तो इसके नाम भी आपको याद करना जरूरी होता है क्योंकि नाम भी इसमें साथ में पूछे जाते हैं। कि आपका सीडा दे दिया तो सीडा का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको तीन, जैसे सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण है तो इसी के लेवल के आपके 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना है और इसको आपको याद भी कर लेना है कि सीडा का है जैसे सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो कि जौनपुर में 1989 में स्थापित हुआ। बृहत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो कि ग्रेटर नोएडा के नाम से जाना जाता है वह गौतम बुद्ध नगर 1991 में। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा गौतम बुद्ध नगर 2001 में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ में 2005 में। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा लखनऊ 2007 में। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण जेवीडा वह प्रक्रियाधीन के अंतर्गत आता है। अब आता है एक जिला उत्पाद योजना के तहत जिले और उनके विशिष्ट उत्पाद के बारे में। यह हमेशा से सुर्खियों में रहता है। अभी प्रेजेंट में एक जिला उत्पाद योजना के तहत ये प्रत्येक जगह पर इसके उत्पादों को भी महत्ता दी गई है, जिसके कारण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इस रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आते हैं। 3-4 एक साथ दे दिए जाते हैं तो उनमें से आपको चूज करना होता है।
अब आता है अमरोहा जो है वह वाद्य यंत्र के लिए फेमस है। अमेठी मूज उत्पाद के लिए, अलीगढ़ तौले व हार्डवेयर के लिए, ताले व हार्डवेयर के लिए, अम्बेडकर नगर वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उत्पाद के लिए, आगरा मड़ा उत्पाद के लिए, आजमगढ़ काली मिट्टी कलाकृति के लिए, इटावा वस्त्र उत्पाद के लिए, प्रयागराज मूंज उत्पाद के लिए, उन्नाव जरी जरदोजी के लिए, एटा घुंघरू एवं घंटी के लिए, औरैया दूध प्रसंस्करण यानी कि घी के लिए, कन्नौज इत्र के लिए, कानपुर नगर चमड़े के लिए, कानपुर देहात जस्ता बर्तन के लिए, कासगंज जो है वह आता है जरी जरदोजी के लिए, कुशीनगर केला रेशा उत्पाद के लिए, कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण या केला के लिए, गाजियाबाद यांत्रिकी उत्पाद के लिए, गाजीपुर जूट वाल हैंगिंग्स के लिए, जो गोरखपुर मिट्टी बर्तन के लिए जो कि टेराकोटा के, गोंडा खाद्य प्रसंस्करण जो कि दाल के लिए, गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाई वस्त्र के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, चंदौली जरी जरदोजी के लिए, जाल और हस्त निर्मित कागज के लिए, जौनपुर ऊनी दरी के लिए, झांसी सॉफ्ट खिलौने के अंतर्गत आता है, देवरिया सजावटी उत्पाद के लिए, पीलीभीत बांसुरी के लिए, प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण के लिए जिसमें आगरा आता है, फतेहपुर बेडशीट के लिए, फर्रुखाबाद ब्लॉक पेंटिंग के लिए, फिरोजाबाद कांच उत्पाद के लिए, अयोध्या गुड़ के लिए, बदायूं जरी जरदोजी के लिए, बरेली जरी जरदोजी के लिए, बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए, बलिया बिंदी के लिए और बस्ती काष्ठ शिल्प के लिए आता है। अब आता है बहराइच जो कि गेहूं डंठल की कलाकृतियों के लिए है, बागपत आपका घरेलू सजावटी सामान के लिए, बाराबंकी हथकरघा के लिए, बांदा सजर पत्थर शिल्प के लिए, बिजनौर काष्ठ शिल्प के लिए, बुलंदशहर चीनी मिट्टी बर्तन के लिए, मऊ वस्त्र उत्पाद के लिए, मथुरा स्वच्छता संबंधी उपकरण के लिए, महाराजगंज फर्नीचर के लिए, महोबा गौरा पत्थर शिल्प के लिए, मिर्जापुर कालीन के लिए, मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए, मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए, मेरठ जो आता है वह खेल के सामान के लिए, मैनपुरी तारकसी कला के लिए, रामपुर पैच वर्क के लिए, रायबरेली कास्ट शिल्प के लिए, लखनऊ चिकनकारी और जरी जरदोजी के लिए, लखीमपुर खीरी जो है वह जनजातीय शिल्प के लिए, ललितपुर जरी शिल्प साड़ी के लिए, वाराणसी रेशम उत्पाद के लिए, शामली रिम्बा धूरा के लिए, शाहजहाँपुर जरी जरदोजी के लिए, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प के लिए आती है, संबल जो है वह सींग या अस्थि उत्पाद के लिए, सहारनपुर काष्ठ शिल्प के लिए, सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो कि काला नमक चावल है, सीतापुर दरी के लिए, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद के लिए, सोनभद्र कालीन के लिए, संत कबीर नगर पीतल के उद्योग के लिए या बर्तन के लिए, संत रविदास नगर कालीन के लिए, हमीरपुर जूती के लिए, हरदोई हथकरघा के लिए, हाथरस हींग प्रसंस्करण के लिए और हापुड़ घरेलू सजावटी सामान के लिए आता है। अब आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से संबंधित संक्षिप्त के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यंग साइंटिस्ट स्कीम 2007 से 8 के बीच चलाई गई। केंद्र सरकार व राज्य विधान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 1993 से हुआ। इंसेफेलाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ में। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तहत प्रदेश में कुल नक्षत्रशालाएं हैं 5 हैं, जिसमें 3 स्थायी 2 अचल हैं। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में 224 सीट हैं जो कि शनि ग्रह के आकार की है। वह सूरज कुंड पार्क लखनऊ में है, 2003 में स्थापित किया गया। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो कि 400 सीट प्रदेश का सबसे बड़ा है, जो कि रामगढ़ परियोजना के तहत गोरखपुर में है, इसे 2009 में स्थापित किया गया। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला लेजर तकनीक पर देश का प्रथम और पूर्व नाम अम्बेडकर नक्षत्रशाला जो कि रामभर में है और यह 2012 में है। प्रदेश में मोबाइल नक्षत्रशालाएं 2 आती हैं। जवाहर नक्षत्रशाला जो कि आनंद भवन में है, ट्रस्ट के नियंत्रण में प्रयागराज में। विज्ञान पार्क की स्थापना की गई है गाजियाबाद में। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र की स्थापना लखनऊ में 1982 में की जा रही है। विज्ञान के क्षेत्र में राज्य सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार विज्ञान गौरव सम्मान है। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति प्रख्यापित की गई है 2014 से। लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया है 2002 में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना बक्सी तालाब लखनऊ में की गई है। नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक परियोजना 2006 से जैव प्रौद्योगिकी पार्क में है। उच्च गुणवत्ता वाले केले के विकास हेतु टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया गया है जैव प्रौद्योगिकी पार्क में। बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केंद्र जैव प्रौद्योगिकी पार्क में है। जेट्रोपोखा से बायोडीजल बनाने की इकाई स्थापित है जैव प्रौद्योगिकी पार्क में। राज्यों को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 1 जनवरी 2018 को है। उपरोक्त नीति में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा को घोषित किया गया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ में 1974 में है। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी डैश को लखनऊ में 1977 में स्थापित है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC ग्रेटर नोएडा में है। सेंटर फॉर ई गवर्नेंस या CEG 7 मार्च 2006 से है।
राज्य में 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना शुरू की गई है 2007 से 8 में। वर्तमान में ई डिस्ट्रिक्ट योजना चल रही है सभी जिलों में। ई डिस्ट्रिक्ट के तहत स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य पोर्टल में उपलब्ध 15 विभागों की 133 सेवाएं हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर में उपलब्ध हैं 81 विभागों की 250 सेवाएं। प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली शुरू की गई है 27 अक्टूबर 2017 से। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा टोल फ्री नंबर 1076 है। जन शिकायतों के त्वरित, प्रभावी, पारदर्शी निस्तारण हेतु शुरू की गई जन सुनवाई पोर्टल आता है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर्यावरण निर्देशालय का गठन जो है 1976 में किया गया। प्रदूषण के कारण ताज का 10 किलोमीटर का दायरा घोषित किया गया है इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में। ताज के संरक्षण हेतु ताज ट्रोपोजियम परियोजना चलाई जा रही है मई 1999 में। राज्य में 40 माइक्रो मोटाई तक पॉलीथीन थैलियां प्रतिबंधित है। 1976 में गठित राज्य पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय आपके मेरठ, वाराणसी में। जल एवं वायु प्रदूषण हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जुलाई 1982 में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन नवंबर 2009 में किया गया, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है उत्तर प्रदेश जनजाति संक्षिप्तकी के लिए कि 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियां 0.6% हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में रहित जिलों में अयोध्या व जालौन आता है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति आबादी वाले जिलों में सोनभद्र और बागपत्र का स्थान है। सर्वप्रथम राज्य की 5 अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध 1967 में है, जिसमें 1967 में सूचीबद्ध जनजातियों में आती है थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी। दूसरी बार राज्य की 10 अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध 2003 में है। 2003 में सूचीबद्ध 10 जनजातियों में आती हैं जैसे कि गोंड में राजगोंड, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा मिलते हैं, जिसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, कुशीनगर, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर व सोनभद्र आता है। खरवार या खैरवार मिलती है देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में। सहरिया ललितपुर में, परहरिया जो है सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पंखा पनिका आपके सोनभद्र मिर्जापुर में, अगरिया सोनभद्र में, पथारी सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र चंदौली में, भुइया भुनिया सोनभद्र में। राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में 3 जनजातियां हैं जैसे गोंड, खरवार और थारू आती हैं। प्रमुख जनजातियों का सामाजिक सांस्कृतिक परिचय आता है जिसमें अपने को किरातवंशीय कहने वाले थारू निवास करते हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर में। थारू लोग मानते हैं हिंदू धर्म को। थारू लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। थारू लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल आता है। अब आता है कि बजहर है जो कि थारू लोगों का एक पारंपरिक त्यौहार है। पहले थारू समाज को पाया जाता था एकमात्र सत्तात्मक परिवार। थारू लोगों में विवाह बिचौलियों के माध्यम से तय होता था और विवाह रस्म का संपादन कराया जाता था पुरोहितों द्वारा। थारू लोगों में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तियाँ, महतो, दहेतो आदि थारू लोग गोत्र में हैं। बुक्सा या भोक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं बिजनौर में। बुक्सा लोगों का संबंध माना जाता है पतवार राजपूत वंश से। हिंदी भाषी बुक्सा हिंदू धर्म को मानते हैं। इससे सबसे पूज्य देवी चामुंडा देवी है। बुक्सा में हिंदुओं को सम्मान मिलता है वर्ण विभाजन का। सूरजवंशी, पटवंदी, दौलतवंदी, खेरी, राउत, मोगती, मोझियाली, गौचू, अर्मीनिया आदि की उपजातियां हैं वह खरवार जनजाति की हैं। खरवार हिंदू धर्म को मानते हैं और इनका नृत्य प्रमुख कर्मा है। अब आती है कल्याणकारी योजना के संदर्भ में संक्षिप्त कि इसमें पहला आता है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसमें कम से कम 10 जोड़ों का एक साथ प्रति जोड़ा 51,000 है, जिसमें अक्टूबर 2017 से। यूपी विवाह अनुदान योजना जो कि सभी वर्ग की गरीब बेटियों हेतु 51,000 है, जो कि 2016 से 17 में है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2017 से है। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना जो कि महिलाओं के लिए 55, पुरुष के लिए 60 से अधिक है, जिसमें 500 रुपये प्रतिमाह है, जो कि दिसंबर 2017 से। किसान उदय योजना दिसंबर 2017 से। किसान पाठशाला योजना दिसंबर 2017 से किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए। सबरी संकल्प पोषण योजना महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति हेतु 2 अक्टूबर 2017 से शुरू की गई। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना जो कि सीमावर्ती उपेक्षित गांवों हेतु 24 जनवरी 2018 से। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रही है फरवरी 2018 से। मुख्यमंत्री पेंशन योजना 1 अप्रैल 2018 से चल रही है। उत्तर प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना जो कि 60 वर्ष के ऊपर जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिलता है वह अक्टूबर 2018 से। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का इलाज और केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना है, यह 23 सितंबर 2018 से है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना जो कि बच्चे के जन्म से 12वीं कक्षा के 6 चरणों में 25,000 रुपये है, जिसमें 25 अक्टूबर 2019 से है।
मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, जो कि 6 माह में 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों में 11 से 14 वर्ष के एनीमियाग्रस्त किशोरियों हेतु 2021-22 से है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि पीएम जन आरोग्य योजना से वंचित लोगों में 5 लाख के इलाज के हेतु है, जो कि अप्रैल 2022 से चालू है। पंचायत मित्र योजना, जो कि पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु है, 2 फरवरी 2006 से है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना, जो कि 14 से 35 वर्ष तक के रोजगार परक प्रशिक्षण के संदर्भ में, जो कि 21 दिसंबर 2014 से चालू है। राज्य पोषण योजना, जो कि कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाना है, वह 1 नवंबर 2014 से लागू है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रदेश में लागू है, जो कि 1 मार्च 2016 से। केंद्र राज्य के सहयोग से 10 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन संचालित है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, अलीगढ़ आता है। राज्य द्वारा अपने संसाधनों को 2019 में 7 शहरों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना संचालित किया गया है, जिसमें गोरखपुर, शाहजहां, अयोध्या, मथुरा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और मेरठ आता है। एक जिला एक उत्पाद सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योगों के स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए 24 जनवरी 2018 से शुरू की गई। विधायक निधि योजना 5 करोड़ रुपए वार्षिक 1998 से। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना केंद्र द्वारा 35 जिलों में 2007 से 8 में। पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990 से 91। बुंदेलखंड विकास निधि योजना 1998 से 99। सीमावर्ती क्षेत्र विकास निधि योजना 1998 से 99। BLS एम्बुलेंस सेवा 108, जो कि रोगी को शीघ्र चिकित्सालय पहुंचाने हेतु 14 सितंबर 2012 से शुरू की गई। ALS एम्बुलेंस सेवा 208 गंभीर रोगियों के त्वरित उपचार हेतु 13 अप्रैल 2017 से। वुमेन पावर लाइन 1090 सेवा 15 नवंबर 2012 से चालू है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुगम और पारदर्शी बनाने हेतु ई-पास मशीन व्यवस्था 8 दिसंबर 2016 से चलाई गई। UP 100 सेवा 19 नवंबर 2016 से चलाई गई है। UP 112 सेवा, जिसमें A100, 102, 108 सेवा सम्मिलित रूप में है, जो कि 26 अक्टूबर 2019 से है। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सेवा 13 फरवरी 2018 से है। संपूर्ण समाधान दिवस, जो कि पूर्व नाम तहसील दिवस है, जिसमें महीने का प्रथम और तृतीय शनिवार आता है। अब नेक्स्ट आता है संग्रहालय, संगठन, संस्थान, विशेष पार्क सिटी के बारे में संक्षिप्त के। अब आता है केंद्रीय संस्थान या संगठन के बारे में, जिसमें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। लखनऊ के अंतर्गत आपके यहाँ आते हैं जैसे सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोनॉटिक प्लांट, पशु जैविक औषधि संस्थान, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, रेलवे का रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ के अंतर्गत आता है। सीतापुर के अंतर्गत आता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म आदेश नगर लखीमपुर खीरी में। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट चारागाह या चारा अनुसंधान झांसी में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में। इज्जतनगर बरेली में 2 और हैं, जिसमें नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट और सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है। अब आता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मखदूम मथुरा में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मोदीपुरम मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट, जिसे रायबरेली में है। रायबरेली में एक और है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जायस अमेठी में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट निर्माणाधीन है जगदीशपुर अमेठी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, जो कि दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कानपुर। केंद्रीय चर्म अनुसंधान एवं चेन्नई की इकाई कानपुर में है। फिर आता है नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन गाजियाबाद में। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, ये आपके गाजियाबाद में आते हैं। इलाहाबाद में आता है केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान।
झूसी प्रयागराज में आपके 2 आते हैं, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आता है। अब आता है प्रयागराज। प्रयागराज में 3 आते हैं, जिसमें आता है मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, सामाजिक मानकी एवं पुनर्स्थापन केंद्र आता है। टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर आगरा में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिसीज आपका आगरा में है। नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है। सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। भारतीय कालीन उद्योग संस्थान भदोई। केंद्रीय कांच एवं श्रमिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में। अब नोएडा में आते हैं बॉटनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, नेशनल एकेडमी फॉर स्टैटिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट जो कि देश का फर्स्ट निर्माणाधीन है, नेशनल क्यूलिनेरी कुकरी इंस्टीट्यूट देश का प्रथम निर्माणाधीन, हैवी हॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देश का प्रथम निर्माणाधीन है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र आपका नोएडा में आता है और ये सभी आपके नोएडा के। अब ग्रेटर नोएडा में सिर्फ एक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी आता है। अब आता है वाराणसी, सारनाथ वाराणसी में आता है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान आता है। फिर आता है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी का विस्तारित परिसर वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च या शाकभाजी संस्थान वाराणसी में। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौका घाट वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट वाराणसी में। सेंट्रल रिसर्च डिस्कवरी सेंटर वाराणसी में आता है। फिर आता है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र चांदपुर वाराणसी में। कॉर्पोरेट इको लैब देश में प्रथम भदोही में निर्माणाधीन है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन वाराणसी में प्रस्तावित है। अब आता है केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय कला एवं संगीत संस्थान एवं संगठन के बारे में कि प्रयाग संगीत सम्मेलन आपका प्रयागराज में 1926 में है। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में 1926 में। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। पंडित विष्णु दिगंबर एकेडमी ऑफ म्यूजिक प्रयागराज में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी में। भारतीय लोक कला परिषद वाराणसी में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उपकेंद्र वाराणसी में है। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी उपकेंद्र वाराणसी में है। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या में है। हरिओद कला केंद्र भवन आजमगढ़ में। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में 1996 में आता है। राजकीय वास्तु कला विद्यालय आपका लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 1911 में। भातखंडे संगीत संस्थान अक्टूबर 2000 से। डीम्ड विश्वविद्यालय लखनऊ 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 में लखनऊ में। रविंद्रालय के नाट्य केंद्र आपका 1964 में लखनऊ में स्थापित किया गया। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में 1975 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1988 से 89 में। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एंड लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में। अब आता है उत्तर प्रदेश संग्रहालय निर्देशालय के संग्रहालय के बारे में कि 31 अगस्त 2002 को गठित उत्तर प्रदेश संग्रहालय निर्देशालय के तहत वर्तमान में 15 संचालित तथा 4 निर्माणाधीन संग्रहालय की सूची निम्न प्रकार से, जिसमें राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863 में राज्य का सबसे पुराना। राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874 में कुषाण या गुप्त अवशेष प्रचुर जैन सामग्रियाँ। राजकीय संग्रहालय झांसी 1978 में बुंदेलखंड क्षेत्र का सांस्कृतिक तत्व। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में 1987-88 में बौद्ध जैन हिंदू धर्म संबंधी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में 1995 में बौद्ध एवं जैन धर्म संबंधी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहा सिद्धार्थनगर 1997 में बौद्ध सामग्री। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में 1975 में प्रतिहार सामग्री के प्रसिद्ध। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय व आर्ट गैलरी अयोध्या में 1988 में।
जो कि श्री राम संबंधी सामग्री है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में 1989 में विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण हेतु है। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में 1989 में आसपास के पुरास्थलों से प्राप्त सामग्री। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में 1996 में स्वतंत्रता संग्राम संबंधी दृश्य या सामग्री। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में 2003 में प्रचुर जैन सामग्री। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय रामपुर में 2004 में। कालका विद्याधीन की ड्यूटी व कथक संग्रहालय लखनऊ में 2016 में। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में 2018 में शास्त्री जी संबंधी सामग्री। शहीद संग्रहालय शाहजहांपुर में 2022 में शहीदों सामग्री के लिए। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में निर्माणाधीन है। बाल संग्रहालय कन्नौज में निर्माणाधीन है। थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय बलरामपुर और प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय लखनऊ में ये सभी निर्माणाधीन आते हैं। अब आते हैं प्रमुख संग्रहालय एवं पुस्तकालय के बारे में, जिसमें मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो कि 1957 में स्थापित किया गया, वह लखनऊ में बालकों हेतु ज्ञान विज्ञान एवं सांस्कृतिक सामग्री के लिए है। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट 1928 में लखनऊ में विज्ञान संबंधी दर्शनीय सामग्री के लिए। समाजवाद का संग्रहालय 2016 में लखनऊ जेपी इंटरनेशनल सेंटर में है। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम 1997 लखनऊ में। भारत कला भवन 1920 में BHU वाराणसी। चित्रकला का बड़ा संग्रहालय। सारनाथ संग्रहालय 1904 में सारनाथ वाराणसी में। लोक कला संग्रहालय वाराणसी में। इलाहाबाद संग्रहालय 1931 में प्रयागराज में पुरातत्व कला एवं हस्तशिल्प सामग्री से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार जो कि सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस 1949 में प्रयागराज में स्थापित किया गया। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज में। राहुल सांकेत्यायन संस्थान 1957 में। गोरखपुर विश्वविद्यालय पुरातन सामग्री एवं पांडुलिपियाँ। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय 1985 में बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र की दुर्लभ सामग्रियाँ। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान ग्रेटर नोएडा में है। अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय बरेली में। रानी महल संग्रहालय में झांसी में। क्राफ्ट म्यूजियम बड़ा लालपुर वाराणसी में। मैडम तुसाद इंडिया संग्रहालय नोएडा सेक्टर 18। परफ्यूम या इत्र पार्क म्यूजियम कन्नौज में। रामायण म्यूजियम अयोध्या में, ये दोनों ही निर्माणाधीन है। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम आगरा मुगल कालीन सामग्री के लिए है जो कि निर्माणाधीन आते हैं। अब आता है भाषा बोली संबंधी संस्थान एवं संगठन के बारे में, कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आपका लखनऊ में 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में 1976 में। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान 1972 में लखनऊ में। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में 1976 में। मौलाना आज़ाद स्मारक अकादमी गैर सरकारी लखनऊ में 1975 में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 में लखनऊ। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में 1996। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी 1998 में लखनऊ। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1991। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में 1910। हिंदुस्तान अकादमी प्रयागराज में 1927 और भारतीय भवन पुस्तकालय आपका प्रयागराज में 1889 में। फिर केंद्रीय शिक्षण हिंदी शिक्षण मंडल आपका आगरा 1961 में है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ आगरा में 1953 में। भोजपुरी भवन वाराणसी में 2010 में। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में। गीता प्रेस गोरखपुर 1923 में। संत कबीर दास अकादमी मगहर संत कबीर नगर में आती है। अब आते हैं कृषि विश्वविद्यालय, जिसमें 4 राजकीय और 1 राजकीय और केंद्रीय आता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 1975 में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। बांदा एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में 2010 में स्थापित है। सैम हिंगवाटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज में। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, वो भी कुशीनगर में। अब आता है अन्य कृषि संस्थान के बारे में, जिसमें आता है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में है। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभागपुर गोंडा सोनभद्र औरैया में है। टसर रेशम अनुसंधान विकास केंद्र सोनभद्र में। एरी रेशम अनुसंधान विकास केंद्र कानपुर में। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला केले हेतु लखनऊ में है और ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला गन्ने हेतु शाहजहांपुर कुशीनगर और मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान लखनऊ में 2014 में है। राज्य पशु उत्थान वर्ण संकर केंद्र बरेली में। वर्गीकृत पशु या बीज उत्पादन केंद्र हापुड़ में आता है। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान आपका रहमानगढ़ खेड़ा लखनऊ में है। औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती सहारनपुर बउआ सागर झांसी खुसरो बाग प्रयागराज मलिहाबाद लखनऊ में आता है। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान पूर्व नाम राजकीय फल संरक्षण और डिब्बाबंद संस्थान लखनऊ में 1949 में है।
यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्च 1967 में है। पान अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में, आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ हापुड़ में है। अति हिमीकृत बीरे उत्पादन केंद्र बाबूगढ़ हापुड़ में है। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान आपका लखनऊ में 1976 में है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लखनऊ में 2002 में। सेंटर फॉर शुगर कैन बायोटेक्नोलॉजी शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में 1976 से 77 में। गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर गोरखपुर व गोलाखीरी में आता है। गन्ना शोध परिषद के अधीन गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र सेवरही कुशीनगर में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में 1975 में है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की शाखा आपकी वाराणसी में स्थापित है। अब आता है राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय के बारे में। 1911 में स्थापित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 2002 में लखनऊ में। 2005 में स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेदिक एवं अनुसंधान संस्थान 2016 में। उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक संस्थान इटावा सैफई इटावा में। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय चकगंजरिया लखनऊ में। महायोगी गोरखनाथ आयुर्वेद विश्वविद्यालय पिपरी गोरखपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय या गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। राजकीय अन्य मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आते हैं कि राज्य में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज 2 हैं, जिसमें वाराणसी और अलीगढ़ में आते हैं। मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में योगी सरकार की योजना एक जिला एक मेडिकल कॉलेज है। वर्तमान में प्रदेश में संचालित राजकीय एलोपैथी मेडिकल कॉलेज वाले जिले टोटल 45 आते हैं, जिसमें प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर इत्यादि ये पूरे 45 जिले आते हैं। अब आता है वर्तमान में प्रदेश में निर्माणाधीन राजकीय एलोपैथी मेडिकल कॉलेज वाले जिले 14 हैं। राज्य में शेष 16 जिलों में एलोपैथी मेडिकल कॉलेजों को निर्माण किया गया है वह पीपीपी मोड पर। राज्य में निजी एलोपैथी मेडिकल कॉलेज 31 हैं। राज्य में निजी डेंटल कॉलेज 23 हैं। राज्य में कार्यशील वेटनरी मेडिकल कॉलेज 4 हैं, जिसमें मथुरा, मेरठ, अयोध्या, वाराणसी और राज्य में प्रस्तावित वेटनरी मेडिकल कॉलेज 1 है, जो कि गोरखपुर में स्थित है। अब आता है उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्तता चिकित्सा संस्थान एलोपैथी के बारे में, जो कि 3 इसके लखनऊ में, 1 नोएडा में, 1 ग्रेटर नोएडा में। 3 लखनऊ में आते हैं, जैसे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान 1983, सेंटर ऑफ मेडिकल बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस 2001, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 2006, ये लखनऊ में है। नोएडा में आपकी आती है सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय व पीजी शिक्षण संस्थान 2013 में। और ग्रेटर नोएडा में आता है राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान 2013 में आते हैं। अब आते हैं अन्य प्रमुख राजकीय केंद्रीय चिकित्सा संस्थान, जिसमें लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान 1975 में कानपुर में, नर्सिंग कॉलेज 1972 कानपुर, जेजेके कैंसर संस्थान 1955 कानपुर में, कल्याण सिंह कैंसर संस्थान सीजी सिटी लखनऊ, महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर बीएचयू वाराणसी में स्थित है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल लहरतारा वाराणसी, मानसिक चिकित्सा संस्थान आगरा, वाराणसी, बरेली, मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र गोरखपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिकल देश में प्रथम गाजियाबाद में घोषित है। डॉक्टर डीपी रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान नोएडा में। राज्य सरकार द्वारा प्रथम कृत्रिम अंग निर्माणशाला लिम्ब सेंटर केजीएमयू लखनऊ में। द्वितीय कृत्रिम अंग निर्माणशाला डॉक्टर शकुंतला देवी मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ। राज्य सरकार द्वारा तृतीय कृत्रिम अंग निर्माणशाला लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ में है। राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ कृत्रिम अंग निर्माणशाला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में। एम्स में 2022 से संचालित है गोरखपुर में। मेदांता आवास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ में। एम्स जो कि रायबरेली में निर्माणाधीन है। राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसमें 3 विश्वविद्यालय, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम प्राथमिकी विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम है लखनऊ में 2000 में। मदन मोहन मालवीय प्राथमिकी विद्यालय जो कि राज्य का सेकंड है गोरखपुर में 2013 में। और हरकोट बटलर टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय राज्य का थर्ड कानपुर में 2016 में स्थापित है। अब आता है अन्य प्रमुख राजकीय और केंद्रीय तकनीकी संस्थान के बारे में, जिसमें आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में है और लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट्स भी लखनऊ में है। कानपुर में 2 आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीक्राफ्ट आता है। श्री काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी लखनऊ में आता है और बुंदेलखंड अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान झांसी में। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान राज्य का प्रथम प्रयागराज में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान राज्य का सेकंड लखनऊ में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में आता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू वाराणसी में।
प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक संस्थान में, जिसमें यूपी सीडा कानपुर में 2001 में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में 1961 में है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा लखनऊ में 2007 में स्थापित है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम कानपुर में 1954 में। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम पिकअप लखनऊ में 1972 में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ या यूपी का कानपुर में 1952 में। उत्तर प्रदेश लघु निगम लिमिटेड कानपुर में 1998। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में 1966 में। उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में 1986 में। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा में 1974 में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ में 1974 में। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद लखनऊ में। यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लखनऊ। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में है। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर आता है आपका कन्नौज में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। कृषि संयंत्र प्रशिक्षण केंद्र मऊरानीपुर झांसी और राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार मिर्जापुर और खुर्जा बुलंदशहर में। डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर जरी जरदोजी बरेली में। कॉमन फैसिलिटी सेंटर फॉर वुड ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट बरेली में। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद में। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट पर्यटन हेतु अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में है। दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर वाराणसी में सितंबर 2017 में स्थापित है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड ग्रामोद्योग विभाग लखनऊ में जुलाई 2018 में। उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में 1986 में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लखनऊ में। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर आपका बड़ा लालपुर वाराणसी में। वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेरठ में 1945 में। ईस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रयागराज में 1958 में है। सेंट्रल यूपी चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री आपका बरेली में 1964 में आता है। अब आता है राज्य स्तरीय अन्य प्रमुख संस्थान एवं संगठन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में 1937 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज में 1980 में। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज में 1982 में। यूपीएसएससी लखनऊ में 2014 में। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज या उपास लखनऊ में 1983 में। उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी अलीगंज लखनऊ में 2003 में। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमती नगर लखनऊ में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज लखनऊ में निर्माणाधीन है। आरएएफ एकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर मेरठ में 2013 में। पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग या प्रिंट अलीगंज लखनऊ में। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट लखनऊ में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में 2005 में। राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र चिन्हट लखनऊ में। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में। चौधरी चरण से बाढ़ शोध केंद्र मेरठ में निर्माणाधीन है। राजा टोडरमल सर्वे एंड भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में। वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान बक्सी तालाब लखनऊ में 1982 में। राज्य नियोजन प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में। क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान गोरखपुर व झांसी में। ब्रेल प्रेस दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकें छापने हेतु लखनऊ में है। राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज में पहला है। लखनऊ रामपुर फिर वाराणसी में स्थापित किए गए। अब आते हैं प्रमुख क्रीड़ा या खेल संस्थान के बारे में, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मास्टर चंदेगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एफआई इटावा में। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेहहोल प्रयागराज में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमेठी में स्थित है। अब आता है प्रमुख सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ के बारे में कि मेगा एस्ट्रोटर्फ गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में। नवाब जुल्फिकार अली एस्ट्रोटर्फ रामपुर में। डॉक्टर अंबेडकर एस्ट्रोटर्फ लालापुर वाराणसी में आता है। प्रदेश में कुल 3 स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में, जिसमें आता है गुरु गोविंद सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज प्रथम जो कॉलेज था वह लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह पुस्तक एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज 1988 में गोरखपुर में। मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज 2014 से 15 में सेफई इटावा में स्थापित किया गया। बलिया फतेहपुर सहारनपुर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज है जो प्रस्तावित और निर्माणाधीन है। प्रदेश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। प्रदेश का सेकंड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम 6 नवंबर 2018 को गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 लखनऊ में स्थापित किया गया। प्रदेश का थर्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है जो कि गाजियाबाद में है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है जो कि मेरठ में स्थित है। खेलगांव आपका प्रयागराज और आगरा में है।
नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी खेलगांव प्रयागराज में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन स्क्वाइस जिम्नेशियम स्टेडियम अमिताभ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रयागराज में है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट देश का एकमात्र फॉर्मूला फर्स्ट रेस स्थल ग्रेटर नोएडा में। चंद्रो तोमर या शूटिंग दादी शूटिंग रेंज नोएडा में। राज्य क्रीड़ा विद्यालय क्रीड़ा संस्थान अयोध्या में। महेश भूपति टेनिस अकादमी लखनऊ में। बीबीडी यूपी बैडमिंटन एकेडमी गोमती नगर लखनऊ में। मोहम्मद साहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम गोमती नगर लखनऊ में। निःशक्तजन हेतु विशिष्ट स्टेडियम आपका डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में आता है। अब आते विशेष स्थल पार्क सिटी एवं केंद्र में, जिसमें लोहिया पार्क लखनऊ में, लोहिया पर्यावरण उद्यान पार्क कन्नौज इटावा, गाजीपुर जौनपुर गोरखपुर में, माननीय काशी राम स्मारक स्थल एवं स्मृति उपवन आसियाना लखनऊ में, श्री काशीराम यादगार विश्राम स्थल लखनऊ में, श्री काशीराम ग्रीन या इको पार्क लखनऊ में, डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ में, डॉक्टर अम्बेडकर समतामूलक चौक लखनऊ में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार गैलरी स्मारक संग्रहालय बिहार या प्रतीक स्थल गोमती नगर लखनऊ में, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र गोमती नगर लखनऊ, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में, गोलोक भवन नया मुख्यमंत्री कार्यालय अक्टूबर 2016 से लखनऊ, शान अवध संकुल लखनऊ में, जीवित बिहार शांति एवं स्मृति उपवन बिजनौर रोड लखनऊ, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी, रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा गौतम बुद्ध नगर, जनेश्वर मिश्र पार्क जो कि एशिया का सबसे बड़ा है गोमती नगर लखनऊ में। प्रदेश की पहली मॉडल सिटी जो कि 329 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित है नई काशी वाराणसी। क्वीन होम मेमोरियल पार्क अयोध्या धाम में निर्माणाधीन है। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा सारनाथ में 70 फीट है। इस्कॉन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा 70 मंजिल चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में निर्माणाधीन है। अयोध्या में पौराणिक गरिमा हेतु युद्ध प्रस्तावित उपनगर नव्या भवन अयोध्या है। विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर श्री राम जी की प्रतिमा प्रस्तावित है अयोध्या में। वैदिक साइंस सेंटर आता है आपका BHU वाराणसी में, गीता शोध संस्थान मथुरा में, आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क वानिकी की जानकारी हेतु सीतापुर में, रीजनल साइंस सिटी देश की तीसरी लखनऊ में, राज्य का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद में, दूसरा साइंस पार्क गोरखपुर में, इस पर साइंस एंड पार्क एंड म्यूजियम ईडा क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में, इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा में, एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो कि कृषि पार्क के संदर्भ में है वह लखनऊ वाराणसी हापुड़ और सहारनपुर में। एग्रो पार्क आपका लखनऊ में है जो कि बाराबंकी के निकट है और वाराणसी में। केंद्र द्वारा मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली में ये प्रस्तावित है। फिर आता है बल्क ड्रग पार्क ललितपुर में प्रस्तावित है। मेडिसिटी के विकासाधीन में चकगंजरिया लखनऊ। नॉलेज पार्क जो कि 50 से अधिक शिक्षण संस्थान ग्रेटर नोएडा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर के निकट बथरा उन्नाव में। लेदर पार्क आपका आगरा में निर्माणाधीन है। मेगा लेदर क्लस्टर एवं मेगा लेदर पार्क रमईपुर कानपुर नगर में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा और आगरा में। अप्रैल पार्क जो है ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क रूमा कानपुर में। टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में आता है। प्लास्टिक सिटी या पार्क आता है दिव्यापुर औरैया कानपुर में प्रस्तावित है। राज्य का प्रथम डेटा सेंटर पार्क जो है वह ईडा सेक्टर 28 है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी 100 एकड़ क्षेत्र में ईडा सेक्टर 28 आती है जो कि विकासाधीन है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ग्रेटर नोएडा में विकासाधीन है। इंटरनेशनल टॉय सिटी या पार्क या खिलौना नगर ईडा सेक्टर 33 है जो कि निर्माणाधीन है। प्लास्टिक फॉरेंसिक पार्क ईडा सेक्टर 10 में आता है। प्लास्टिक पार्क आपका गीडा गोरखपुर में है। वेब सिटी गाजियाबाद में है। नोएडा ग्रेटर नोएडा ईडा संयुक्त रूप से विकासाधीन है ग्लोबल सिटी के रूप में। रक्षा उद्योग गलियारे के तहत सम्मिलित जिले झांसी चित्रकूट आगरा अलीगढ़ कानपुर और लखनऊ आता है। राज्य में स्थापनाधीन राजकीय सूचना प्रौद्योगिकी पार्क CG सिटी लखनऊ आगरा कानपुर गोरखपुर मेरठ बरेली वाराणसी में है। राज्य में विकासाधीन IT सिटी CG सिटी लखनऊ में है। राज्य में क्रियाशील सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या IT सिटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अब आता है राज्य में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया आपका नोएडा कानपुर लखनऊ और प्रयागराज में आता है। राज्य में केंद्र द्वारा निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की योजना आगरा गोरखपुर वाराणसी बरेली व मेरठ में है। राज्य का प्रथम प्रौद्योगिकी पार्क बक्सी तालाब लखनऊ में। दूसरा प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा निर्माणाधीन है। वर्तमान में प्रदेश के कुल शिल्प सेवा केंद्र 5 हैं जिसमें वाराणसी लखनऊ सहारनपुर बरेली आगरा है। प्रदेश में छठा शिल्प सेवा केंद्र प्रस्तावित है प्रयागराज में। ताज शिल्पग्राम या शिल्प हाट आगरा में है। अवध शिल्पग्राम या मेगा हाट शहीद पथ लखनऊ में है। प्रयाग
शिल्प हाट जो है वह उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। उत्तर मध्य भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्केट लुलु मॉल लखनऊ में है। देश, केंद्र व राज्य के सहयोग से विकासाधीन स्मार्ट सिटी 10 हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी व अलीगढ़ का आता है। राज्य द्वारा अपने संसाधनों से विकासाधीन स्मार्ट सिटी में 7 आती हैं, जिसमें गोरखपुर, शाहजहां, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन है। केंद्र द्वारा सैटेलाइट टाउन के लिए चयनित है पिलखुआ, हापुड़। राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन जो कि निजी क्षेत्र द्वारा विकसित है, जिसमें सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ बायोटेक पार्क में है। वन्यजीवों का डीएनए बैंक भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली में आता है। वर्तमान में कुल साइबर क्राइम थाने 18 हैं, जिसमें लखनऊ, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जा व अयोध्या आते हैं। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस आपका लखनऊ में निर्माणाधीन। लगभग 150 करोड़ पूर्व के जीवाश्मों वाला पार्क आपका फॉसिल पार्क सलखनपुर, सोनभद्र में है। देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र जो कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण हेतु है, गाजियाबाद में। हज हाउस आपका लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी में। कैलाश मानसरोवर भवन कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गाजियाबाद में है। भारत जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र वाराणसी में जुलाई 2021 से स्थापित है। अब आते हैं इसमें राज्यपाल के बारे में कि प्रदेश में कौन कौन से राज्यपाल कब कब रहे हैं। पहले राज्यपाल आती हैं आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही। फिर उसके बाद आती है आपके न्यायाधीश विधु भूषण मलिक, जो कि दूसरे राज्यपाल रहे, जिनका कार्यकाल 3 मार्च 1949 से 1 मई 1949 तक रहा। इसी तरीके से प्रमुख राज्यपाल रहे। फिर आते हैं आपके जो अभी प्रेजेंट में आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि 29 जुलाई 2019 से अभी तक कार्यरत हैं। और इनके पहले जो कि 27वें राज्यपाल रहे थे वह श्री राम नायक थे, जो कि 22 जुलाई से 2014 से 28 जुलाई 2019 तक रहे थे। और अभी जब से 29 जुलाई 2019 से आनंदीबेन पटेल बनी है तब से वही राज्यपाल है। अब आते हैं प्रमुख आपके मुख्यमंत्रियों के बारे में। मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में देखा जाए तो पहले आते हैं आपके गोविंद वल्लभ पंत, जो कि 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल रहा। डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कि दूसरे मुख्यमंत्री रहे। फिर आते चंद्रभानु गुप्त। फिर चौथे नंबर पर आती सुचिता कृपलानी, जो कि 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर राष्ट्रपति शासन आपका 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लगा, जो कि राज्य का पहला राष्ट्रपति शासन था। और राज्य में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं, इसके अंतर्गत आता है। और अभी प्रेजेंट में आपके कौन मुख्यमंत्री हैं? योगी आदित्यनाथ है, जो कि 19 मार्च 2017 से 25 मार्च 2022 तक रहे थे। और ये इनका द्वितीय कार्यकाल में भी यही है, जो कि 25 मार्च 2022 से वर्तमान में यही है जो योगी आदित्यनाथ। अब आते हैं आपके विधानसभा अध्यक्ष के बारे में, जिसमें पहले रहे हैं राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक रहा। दूसरे आते हैं नफीकुल हसन, जो कि 21 दिसंबर 1950 से 19 मई 1952 तक इनका कार्यकाल है। इसी तरीके से ये प्रमुख हैं, जिसमें अभी प्रेजेंट में सतीश महाना है, जो कि 29 मार्च 2022 से वर्तमान तक ये अपने पद को सुशोभित कर रहे हैं। अब आता है विधान परिषद सभापति के बारे में। विधानसभा परिषद सभापति के संदर्भ में देखा जाए तो पहले आते हैं श्री चंद्रभाल सिंह, जो कि 26 जनवरी 1950 से 6 मई 1958 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर दूसरे कार्यकारी विधान परिषद बनाए गए सभापति की श्री निजामुद्दीन, जो कि कार्यकारी बनाए गए। उसके बाद जो अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में आपके कुंवर श्री मानवेंद्र कुंवर 31 जनवरी 2021 से बनाए गए हैं, जो कि वर्तमान में भी यही हैं। यहाँ पर आपकी ये सीरीज फिनिश होती है। आपको इस सीरीज के अंतर्गत पूरे लेक्चर कवर कराए गए, लाइन बाय लाइन आपका कंप्लीट कराया गया। बहुत ही रेयर में आपका स्किप किया गया, वरना आपका मेजर आपका लाइन बाय लाइन ही कवर किया गया है। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अच्छी वीडियो लाने का और भी कोई बुक जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहती है वो बुक लाने का प्रयास करें। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे उस तरीके से, तो हमारा भी एक मोटिवेशन होगा कि हम इस कार्य को और बेहतरीन तरीके से करें। कि अभी मैंने इस तरीके से बुक को कंप्लीट किया, तो अब जो आपकी नेक्स्ट आएगी तो उसको और बेहतर तरीके से कवर किया जाए। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें,
वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और वीडियो की इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त होगी। धन्यवाद।